अच्छा, जो गिग क्रिएशन का प्रोसेस है वो 6 हिस्सों में तकसीम है। सबसे पहले ओवरव्यू है, फिर प्राइसिंग है, फिर गिग की जो डिस्क्रिप्शन है और एफएक्यूज होते हैं वो आएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम इन सारे 6 के 6 स्टेप्स को इंशाल्लाह अभी डिस्कस करेंगे। फिर एंड पे हम देखेंगे कि गिग इमेज किस तरह की होनी चाहिए, फिर एंड पे उसको पब्लिश कर देंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास सेक्शन है ओवरव्यू का, इसके अंदर हमारे पास 3 से 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले गिग टाइटल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी गिग को रैंक करने के लिए। जो हमने कीवर्ड्स निकाले थे, हम उन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए आज का जो गिग टाइटल है उसको हम बनाएंगे भी। आप मज़ीद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोशिश करें कि 8 से 10 कीवर्ड्स जो हैं वो आप लो कंपटीशन वाले निकाल के रखें, जिनके ऊपर 3000 या 4000 तक सर्विसेज हों, उससे कम हों, और आप उन्हीं को यूज़ करें अपनी गिग के टाइटल के अंदर। आपने हमेशा 3 प्रोफाइल्स अपने नज़र में रखनी है। ये 3 प्रोफाइल्स जो हैं ये स्टार्ट से लेके आपकी प्रोफाइल की इमेज से लेके आपकी प्रोफाइल की जो गिग ऐड करने तक जितने भी प्रोसेस हैं ये सब में आपको गाइड करेंगे। अभी हमने क्योंकि टेक रेज्यूमे और ये तीनों कीवर्ड्स हैं, इनको हमने टारगेट करना है अपनी गिग के अंदर, तो हम यहाँ पे आके अपने कीवर्ड को एंटर करेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं इस पे कंपटीशन कम है और जो ऑर्डर्स हैं यहाँ पे देखें लेवल 2 पे लोग हैं, ये काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्डर्स लिए हुए हैं, यानी कि इस कीवर्ड की डिमांड है और इस पे कम लोग सर्विस दे रहे हैं। तो अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर गिग बनाते हैं तो आपको काफ़ी चांसेस हैं कि ऑर्डर मिलेंगे। अब आपने क्या करना है, जो इस कीवर्ड के ऊपर मतलब आपको लगता है कि प्रोफाइल्स अच्छी चल रही हैं, आपने उन 3 प्रोफाइल्स को अपने सामने रख लेना है। तो आपने चेक करना है तीनों ने टाइटल किस तरह से लिखा हुआ है, तीनों में जो चीज़ें कॉमन हैं आपने उसको नोट करते हुए अपना टाइटल जो है वो आपने बनाना है। ये आई थिंक बेटर है। कुछ इसको देखें, ऑर्डर भी 2 क्यू में लगे हुए हैं और ये सेम कीवर्ड है जो हमने कल फाइंड आउट किया था, इस उसके ऊपर ही इनको ऑर्डर आए हुए हैं। ये देखें, इनको भी एक ऑर्डर लगा हुआ है और इन्होंने भी जो है टेक रेज्यूमे को यहाँ पे टारगेट किया हुआ है। तो अब हम अपना एक टाइटल यहाँ पे जनरेट करते हैं, आई विल डिज़ाइन। आपने एक तो जो मेन आपका टाइटल है टेक रेज्यूमे, वो तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ में आपने जो है ना वो एक वो वाला कीवर्ड लेना है जिसके ऊपर कंपटीशन इस टाइम ज़्यादा है, ताकि अगर आपकी प्रोफाइल को गिग को रैंकिंग मिलती है, चांसेस हैं कि आप उनके ऊपर भी रैंक कर जाएंगे। आई विल डिज़ाइन प्रोफेशनल रेज्यूमे, यहाँ पे एक प्रोफेशनल रेज्यूमे हो गया, उसके बाद टेक रेज्यूमे हो गया। अब जब कोई यहाँ पे आके सर्च करेगा ना प्रोफेशनल रेज्यूमे, तो उस पर तो कंपटीशन ज़्यादा है, उस पर तो आपकी गिग अभी ऊपर नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई टेक रेज्यूमे लिखता है तो उसमें काफ़ी चांसेस हैं कि आपकी गिग ऊपर आएगी और वहाँ से आपको जो है वो काफ़ी अच्छे इंप्रेशंस, क्लिक्स और ऑर्डर्स मिलने के चांसेस हैं। अब ये 2 कीवर्ड्स हमने यहाँ पे कर दिए हैं। आई विल यहाँ पे डिज़ाइन भी ऐड कर देते हैं, आई विल डिज़ाइन प्रोफेशनल रेज्यूमे, टेक रेज्यूमे, और मजीद भी ऐसे कीवर्ड्स आप निकाल के यहाँ पे जो सीवी से रिलेटेड है वो आप ऐड कर सकते हैं। फेडरल रेज्यूमे, एग्जेक्टिव रेज्यूमे कर लें, इस पर भी कंपटीशन कम है। अब हमने इस टाइटल के अंदर क्या 3 कीवर्ड्स को हमने टारगेट कर ली, प्रोफेशनल रेज्यूमे, टेक रेज्यूमे और एग्जेक्टिव रेज्यूमे। कि आपने बाकियों से अपनी सर्विस को यूनिक करना है तो आप टाइम मेंशन कर सकते हैं कि 24 आवर्स में मैं आपको बना के दूंगा, 6 आवर्स में या 12 आवर्स में। ठीक है, अगर आप टाइम देना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं इन 24 आवर्स। अच्छा, इस तरह से आपने जो है ना वो अपना टाइटल क्रिएट करना है। सेकंड नंबर पे आपके पास कैटेगरी है, डिजाइनिंग की कैटेगरी में हम काम करेंगे, ग्राफिक एंड डिजाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम जो है नीचे आके रेज्यूमे डिजाइन को कर देंगे। ये आ रहा है, सजेशन भी दे रहा है ग्राफिक डिजाइन एंड रिज्यूमे डिजाइन। तो यहाँ से हमारी कैटेगरी सिलेक्ट होगी। ये जो भी आप सर्विस दे रहे हैं उसके मुताबिक ये अलग-अलग होंगी कि अगर आप राइटिंग की सर्विस दे रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपका टाइटल छोटा होता है ना तो वो ज्यादा बेटर है, तो आप बेशक इसको कम कर लें, टाइम मेंशन रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने काम किया तो कह रहे जस्ट परफेक्ट, आप टाइम मेंशन कर लें तो स्टार्ट में कोई इशू नहीं। ठीक है, उसके बाद आप वो लैंग्वेजेस पूछ रहे हैं कि जो आप सीवी डिजाइन करके देते हैं उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐड है। इंग्लिश तो मस्ट है, बाकी आप देख लें जिसमें आप इजी फील करें। फिर इंडस्ट्री है कि आप किस किस इंडस्ट्री की सीवी डिजाइन कर सकते हैं, जिसका आपको नॉलेज थोड़ा अच्छा हो आप उसको सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे रियल इस्टेट है, हाँ कीवर्ड में हमने टेक मेंशन किया हुआ है तो आप टेक की जो फील्ड है उसको लाजमी सेलेक्ट करें। इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, हमने एग्जेक्टिव रेज्यूमे को भी टारगेट किया हुआ है, प्रोफेशनल रेज्यूमे को भी किया हुआ है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे 4 से 5 कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। अगर आपकी कैटेगरी वो नहीं आ रही तो आप यहाँ से अदर करके वहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप पूछता है कि जो आप सीवी बना के देंगे वो किस फॉर्मेट में होगी। वो पीडीएफ में तो आप इजीली दे सकते हैं अगर आप कैनवा पे बना रहे हैं, ठीक है, और बाकी फॉर्मेट्स भी दिए जा सकते, पीडीएफ कर दें और ये वाले भी अगर आप करना चाहें तो कर लें। तो नेक्स्ट एंड पे अब हमारे पास आखिरी सेक्शन के अंदर जो आखिरी चीज़ है वो है सर्च टैग्स। यहाँ पे अब आपने वो वाले टैग्स डालने हैं जो आपने टाइटल के अंदर यूज किए हैं, लो कंपटीशन जो टैग्स हैं। टेक रेज्यूमे के ऊपर 1000 लोग सर्विस दे रहे थे, आप वो यहाँ ऐड कर दें, एक टैग हो गया। इसके अलावा एग्जेक्टिव रेज्यूमे है, ये डाल दें। ये हमारा ओवरव्यू का सेक्शन था गिग का जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मेन चीज़ इस पेज के ऊपर जो थी वो आपके कीवर्ड्स थे जो हमने टाइटल के अंदर यूज़ किए हैं, हमने यहाँ पे टैग्स में डाले हैं। बाकी सारी चीज़ें तो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो कीवर्ड्स हैं जब तक वो प्रॉपर नहीं रिसर्च के साथ ऐड किए जाएंगे तो तब तक आपकी गिग को रैंकिंग मिलना मुश्किल है।
अब हम नेक्स्ट पे आ गए। अब फाइवर के ऊपर आप एक टाइम में अपनी सर्विस के लिए 3 पैकेजेस भी दे सकते हैं एट अ टाइम, और सिंगल पैकेज भी दे सकते हैं। जैसे ये देखें, इस बेसिक आ रहा है, स्टैंडर्ड आ रहा है, प्रीमियम आ रहा है। तो अगर आप इसी तरह 3 पैकेजेस देना चाहते हैं तो आपने यहाँ से इसको ऑफर पैकेज को ऑन कर लेना। अगर सिंगल पैकेज देना चाह रहे हैं कि बस इतने रेट पे हम एक सीवी बना के देते हैं, तो आप वो यहाँ ऐड कर दें। और अगर आप मैक्सिमम मतलब 3 जो इनके होते हैं ऑफर्स वो देना चाह रहे हैं, तो आप तीनों को ऑन करें और तीनों को फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले बेसिक पैकेज, आप इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं। स्टैंडर्ड पैकेज है, आप मैं फिलहाल इसको ये नेम दे रहा हूँ। अब आप चेक करें जो आपने 3 प्रोफाइल्स जिनका इंतखाब किया था, उन्होंने बेसिक पैकेज के अंदर वो क्या दे रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे ये देख लें आइटम्स, इनको देख लें ये क्या दे रहे हैं। ये बेसिक पैकेज में एक पेज की जो सीवी है वो डिजाइन करके दे रहे हैं। स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर 2 पेज की अगर किसी की सीवी है तो वो करके दे रहे हैं, और प्रीमियम में जो है अप टू 3 पेजेस। तो इसी तरह आप भी बना सकते हैं। अगर एक पेज की सीवी है तो वो बेसिक में डाल दें, और जो 2 पेजेस की सीवी है उसको यहाँ डाल दें, और यहाँ पे जो है वो आप 3 पेजेस कर दें। मैं जो सर्विसेज दे रहा था उसमें मैं इसमें सिंगल एक पेज की सीवी दे रहा था। इसके अंदर मैंने साथ लिंक्डइन और कवर लेटर भी ऐड किया हुआ था। इसमें मतलब साथ में फ्री में कवर लेटर दे रहा था, और इस सर्विस के अंदर जो था वो साथ में हम लिंक्डइन की जो ऑप्टिमाइजेशन थी वो भी ऑफर कर रहे थे। तो इस तरह आपने पैकेजेस अपने कंपेटिटर्स की जो प्रोफाइल्स हैं उनको देख के पैकेजेस बनाने हैं। डिलीवरी टाइम पूछ रहा है कि अगर आपके पास ऑर्डर आ जाता है तो आप कितने टाइम के अंदर जो है वो सीवी बना के डिलीवर कर देंगे। तो सिंगल पेज होगी तो वो एक दिन में भी आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऊपर अगर टाइम मेंशन किया हुआ फिर तो सब कुछ एक दिन में ही करना पड़ेगा। उसके बाद अगर 2 पेज के तो आप इसको 2 डेज कर दें, इसको 3 डेज कर दें। नंबर ऑफ पेजेस इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 5 तक है, यानी 3 से ऊपर है। सीवी के अंदर इन्फोग्राफिक्स होते हैं। आप जो सीवी डिजाइनिंग का कोर्स इन्होंने किया हुआ उनको ज्यादा आइडिया होगा। अगर वो ऑफर कर रहे हैं आप तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। सोर्स फाइल कवर लेटर होता है सीवी के साथ, वो अगर आप ऑफर कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं इस पैकेज के अंदर। अगर बेसिक में ना करें बेशक, इनमें दोनों में कर दें। इन्फोग्राफिक्स अगर आप दे रहे हैं तीनों में तो तीनों पे कर दें। सोर्स फाइल ये होती है कि सीवी की वो एडिटेबल फाइल अगर कस्टमर मांगे तो क्या आप उसको किस पैकेज के अंदर प्रोवाइड करेंगे। बिगनर आपको कर देनी चाहिए अगर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और रिवीजन्स मतलब सीवी में अगर आपने उसको बना के दी और वो कहता है कि इसमें ये चेंज कर दें, तो आप कितने टाइम रिवीजन करके दे सकते हैं। स्टार्ट में आप इसको अनलिमिटेड रखें, कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई रहे, यानी जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता आप उसको चेंजिंग्स कर दें स्टार्ट में। फिर जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे आपकी प्रोफाइल थोड़ा सा लेवल उसका अप होगा, फिर आप इनको लिमिट कर सकते हैं कि आप 3 रिवीजन्स दे रहे हैं ये वगैरह वगैरह। अब प्राइसिंग की बात है, एक पेज की सीवी आप कितने डॉलर्स में बना के देते हैं, स्टार्ट ले सकते हैं। ऐसा फाइवर के ऊपर कुछ नहीं है कि आप प्राइस कम रखेंगे तो ऑर्डर्स जो हैं वो आपके ज़्यादा हो जाएंगे। आपने बस अपनी क्वालिटी को बरकरार रखना है। आप जो भी प्राइस रखेंगे उम्मीद है कि उसके ऊपर आपको ऑर्डर्स लाजमी मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे अभी बेसिक जो है वो $15 कर देता हूँ, यानी $15 में एक पेज की सीवी बना दे, और जो स्टैंडर्ड है इसको 25 और इसको 35 कर देता हूँ। तो जहां तक जो आपकी प्राइसिंग है वो सारी जो पैकेजेस बनाने थे वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब ये गिग एक्स्ट्रा है, अगर आपको साथ एक्स्ट्रा सर्विसेज देना चाहे, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, यानी एक सर्विस आप 2 दिन में दे रहे हैं, अगर आप वो वही काम एक दिन में करके देंगे तो उसके एक्स्ट्रा क्या चार्जेस लेंगे, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे हम कहीं पे फोटोज बनवाने जाएं तो वो अर्जेंट फोटो के ज़्यादा चार्जेस होते हैं, और नॉर्मल जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसके कम होते हैं। तो आप भी अगर एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ताकि कस्टमर को पता होगा कि मुझे ये 3 दिन में जो काम है अगर एक दिन में करवाना है तो मुझे एक्स्ट्रा इतने पे करने पड़ेंगे, ठीक है। एडिशनल पेजेस, मतलब अगर कोई बेसिक पैकेज खरीदता है और वो कहता है कि मेरे पेजेस 3 हैं, तो वो फिर एडिशनल पेजेस पर पेज के हिसाब से आप रेट मेंशन कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और जहाँ पे आपके पास कवर लेटर है, सीवी के साथ एक कवर लेटर होता है, वो भी लोग अक्सर डिजाइन करवाते हैं। एडिशनल रिवीजन्स हैं और गिग एक्स्ट्रा है। गिग एक्स्ट्रा ये होता है कि मतलब आपने एक ये सीवी की सर्विस दे रहे हैं, साथ में आप एक्स्ट्रा कोई सर्विस दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ये अभी स्टार्ट में करनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल इसको हम मजीद ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ये अप सेलिंग के लिए, मतलब अगर मेन सर्विस कुछ और है और साथ में आप एक्स्ट्रा कोई सर्विसेज देना चाह रहे हैं जो उसको हेल्पफुल हो सकती हैं, तो आप वो ऐड करें। तो ये सारा एक्स्ट्रा है, अगर आप इसको ऐड करना चाहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, नहीं करेंगे तो भी कोई इशू नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। अब हमने गिग की डिस्क्रिप्शन देनी है, ये जो गिग के नीचे लिखी हुई नजर आ रही है, टेक रेज्यूमे लिखता है अगर यहाँ पे, ठीक है, टेक रेज्यूमे लिखता है ना, और यहाँ पे अगर आपकी फर्स्ट पेज के ऊपर गिग आती है तो सबसे पहली चीज जो उसके सामने नजर आ रही है उसको वो आपका टाइटल है। ये अगर अच्छे से है तो वो जो टाइटल से समझ जाएगा कि आप क्या सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। टाइटल से समझ गया, नेक्स्ट फिर ये इमेज है, इसकी तरफ हम बाद में जाते हैं। लेकिन अगर उसने इस टाइटल को पढ़ के इस पर क्लिक कर दिया इमेज को देखने के बाद, अब वो यहाँ पे आने के बाद जो मेन चीज वो आके पढ़ता है ना, वो ये आपकी गिग डिस्क्रिप्शन है। और अगर ये अच्छे से नहीं लिखी हुई तो आपको क्लिक्स भी मिलते रहेंगे, लोग आपकी प्रोफाइल पे आते भी रहेंगे, लेकिन वो ऑर्डर नहीं प्लेस करेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपनी जो सर्विसेज हैं उनको सही से डिस्क्राइब नहीं किया हुआ। आपने ये गिग डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे अब ऐड करनी है नेक्स्ट प्रोसेस में।
गिग डिस्क्रिप्शन लिखते हुए एक रूल है वो हम यूज करते हैं, उसको एडा बोलते हैं। इसको हम यूज करते हैं कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। किसी भी चीज सेल करना हो ना, पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी हम अटेंशन लेते हैं कि यानी कि आप क्या चीज सेल कर रहे हैं वो बताते हैं, ठीक है। फिर उसका उसमें इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। पहले उसको अटेंशन दी, मैं जो है वो ये चीज डिजाइन करके दूंगा, सीवी आपको ऐसी सीवी होगी। फिर उसका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उसको बोलूंगा कि मेरी सीवी से आपके जो जॉब है वो उसका स्केल अप हो सकता है वगैरह वगैरह, या आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें लिख के उसका इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। फिर उसकी जो डिजायर है उसको वो लिखते हैं यहाँ पे, और फिर एंड पे कॉल टू एक्शन देते हैं कि भाई अब इसको आप ऑर्डर प्लेस कर दें। तो ये एक रूल है एडा का, इसको आप स्टडी करें तो आपके लिए ज्यादा ये बेनिफिट होगा। सेल्स जहां पे भी होंगी वहां पे ये आपको बेनिफिट देगा। अब गिग डिस्क्रिप्शन जो है ये आप खुद भी लिख सकते हैं और आप ये लिखवा भी सकते हैं। कुछ ऐप्स भी हैं, ठीक है, फाइवर की, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वो चेक कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो है वो आप चैट जीपीटी से या गूगल बार्ड से आप लिखवा सकते हैं। तो गिग डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे ना लिख लेनी है। चैट जीपीटी पे जाएंगे आप, वहां पे ये अपना कीवर्ड देंगे और साथ उसको बोलेंगे कि एडा का जो रूल है उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे गिग डिस्क्रिप्शन चाहिए, मैं फाइवर के ऊपर सीवी डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ। तो पूरी गिग डिस्क्रिप्शन आपको दे देगा। और अभी मैं कोशिश करता हूँ टाइम थोड़ा अगर हमारा बच जाए तो मैं यहाँ से जो हमने गिग सेलेक्ट की हुई सी की कॉपी कर लेता हूँ। किसी की टाइटल, इमेज, कोई भी चीज़ अगर आप कॉपी करेंगे तो इससे आपका जो अकाउंट है या गिग है वो रिमूव फाइवर कर सकता है। फाइवर के पास अथॉरिटी है, वो आपकी गिग इमेज को रिमूव कर देता है, ठीक है। आपने एडा का रूल जो है उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे आपने जो है वो अपनी गिग की जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखनी है, ठीक है। और इसके अंदर भी आपने जो है वो कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, वो टेक रेज्यूमे है या बाकी जितने भी प्रोफेशनल हमने सारा लिखा था। और इसको इसने अपने हिसाब से आपने लिखना है कि सबसे पहले आपने अपनी सर्विस को डिस्क्राइब करना है कि आप क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद एंड पे आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं सारे कीवर्ड्स कि आप कौन कौन सी सीवी बनाते हैं, ठीक है। और देन एंड पे आपने जो है वो अगर सीवी कोई बनवाना चाहता है तो उससे आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। 3 चीजें रिक्वायर्ड होंगी उसके, कि इमेज चाहिए होगी। अब कुछ सीवीज पे इमेज नहीं लगती, कुछ लोग नहीं लगवाते, कुछ लोग लगवाते हैं। आपने यहाँ पे तीनों मेंशन करना है कि अगर आप सीवी बनवाना चाहते हैं मुझसे तो मुझे आपकी एक एचडी फोटो रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। वो रिक्वायरमेंट्स नेक्स्ट सेक्शन में भी हम डिस्कस करेंगे। सीवी का अगर किसी कस्टमर ने बनवानी है ना, वो आप पूछेगा आपको क्या रिक्वायर्ड है, तो वो आपने डिस्क्रिप्शन में भी लिख देना है कि मुझे आपकी एक एचडी फोटो चाहिए। उसके अलावा आपकी जो करंट सीवी है यानी जो आपकी सीवी बनी हुई है वो आप मुझे दे दें। और आपने उससे कलर स्कीम पूछ लेनी है। ये 3 चीजें जब आपके पास आ जाएंगी तो आप इजीली जो सीवी है वो बना सकते हैं। आप कलर स्कीम उसके मुताबिक निकाल सकते हैं, आपके पास सारा उसका डाटा होगा। इसके अलावा जो आपकी उस फोटो है वो आपके पास आ जाएगी। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं किसी भी सर्विस को लेके हमारे माइंड के अंदर जो होते हैं वो लाजमी आ रहे हो, वो भी आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। जैसे उसको ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो सीवी की ये सर्विस दे रहे हैं के बारे में, मतलब जो भी सवाल आएंगे ना वो यहाँ पे आपने ऑलरेडी ऐड कर देने। वैसे तो गिग के अंदर सारी चीजें मेंशन होती है कि कितने टाइम में डिलीवर होगा और क्या क्या कुछ होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई सवालात सीवी से रिलेटेड सर्विसेज के बारे में होते हैं तो वो आपने ऐड कर देने हैं। आप दीगर प्रोफाइल्स को जाके देखें उनके एफएक्यूज में क्या है, तो आपको वहां से जो है वो आइडिया हो जाएगा। जैसे ये देखें, हाउ कैन वी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, कि मतलब काम करने के लिए क्या चीज चाहिए होगी, कस्टमर के ज़हन में आता है तो आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। वो एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे क्या होता है, अमेरिकन इंग्लिश वगैरह वगैरह, अनलिमिटेड रिवीजन्स देते हैं कि नहीं देते, वो यहाँ लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते हैं कि नहीं करते। वो कुछ ऐसे सवालात होते हैं जो किसी भी सर्विस को लेके आपके माइंड में आ रहे होते हैं, वो एफएक्यूज के अंदर आपने ऐड करने हैं। बहुत आसान है ये, आपने चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, गूगल बार्ड से लिखवा सकते हैं, और यहाँ पे आप सिंपली ऐड करके उसको मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं अपने कीवर्ड्स के साथ। ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट सेक्शन जो आएगा वो रिक्वायरमेंट्स का आएगा कि आपको क्या क्या चीज चाहिए। आप यहाँ पे लिख दें एचडी फोटो, फिर मैं प्रोफेशनल भी लिख दें। अब सीवी बनाने के लिए मुझे सबसे पहले फोटो चाहिए होती है, ठीक है। यहाँ पे अटैचमेंट कर दें ताकि वो फोटो अपलोड कर सकते हैं। अनचेक कर दें, रिक्वायर्ड नहीं है, अगर वो लगवाना चाह रहे तो कर देगा अपलोड, अदरवाइज नहीं करेगा। जब तक वो ये सारी रिक्वायरमेंट्स अपलोड नहीं करेगा तब तक ऑर्डर स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। करंट सीवी यानी जो ऑलरेडी उसकी सीवी अभी चल रही है, कहीं ऑलरेडी अगर उसने बनवाई हुई है तो वो आपको सेंड कर देगा, वहां से आपको उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। वो मजीद क्या ऐड करवाना चाह रहा है वो आपको वो भी बता देगा, क्या अटैचमेंट। फिर एंड पे आप पूछ सकते हैं कलर स्कीम क्या है, तो वो आपको जो भी कलर स्कीम देगा, रेड, ब्लू, पर्पल, येलो, वाइट, आपने उस हिसाब से सीवी के डिज़ाइन चूज़ करने हैं। चूज़ करके फिर शेयर कर देंगे उससे कि जो आपने कलर स्कीम दी थी उसमें ये हमारे पास। अब गिग इमेज जो है ये उस सेक्शन पे आ गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब कोई सर्च करता है तो उसके सामने टाइटल और गिग इमेज शो हो रही है, वो अच्छे से आपने डिज़ाइन करनी है। सारे इन्होंने डिटेल बताइए कि क्या क्या होना चाहिए गिग इमेज के अंदर और क्या नहीं होना चाहिए, वो सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर बता दिया। 3 गिग इमेजेस जो हैं वो आप ओपन कर सकते हैं। किसी भी प्रोफाइल को ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनकी गिग ओपन होगी, ये जो इमेजेस आ रहे हैं इस तरह की हम 3 इमेजेस ओपन कर सकते हैं।
बाकी जो इतने आप ऑर्डर्स करते जाएंगे वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे अगर कस्टमर ने अलाउ किया तो। अभी इन्होंने एक ही ऐड की हुई है, आप भी इस तरह एक ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 तक की जा सकते हैं, तो लिहाजा 3 लाजमी करें। ठीक है, तो आपने यहाँ पे गिग इमेज अपलोड कर देनी है। और उसके बाद आप यहाँ पे शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हैं अपनी सर्विसेज के बारे में। इससे काफ़ी ज़्यादा जो कस्टमर है उसका ट्रस्ट जो है वो डेवलप होता है। और अपना जो पोर्टफोलियो है वो हम पीडीएफ की सूरत में भी अपलोड कर सकते हैं। जो आपने ऑलरेडी सीवीज बनाई हैं उनका एक पूरा पीडीएफ बना के जो भी आपकी वर्किंग रही है वो सारी जहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे उतना कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड रहेगा। लेकिन जस्ट एक इमेज अपलोड करने से भी आपका काम चल सकता है। अब ये गिग इमेज कहाँ से आपने डिज़ाइन करनी है, ये आप कैनवा के ऊपर इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी अच्छे से डिज़ाइन करना है। अभी कोई भी इमेज यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं, ये हमारे पास एक पिक्चर है, ये हमने यहाँ पे अपलोड कर दी। ठीक है, किसी गूगल से इमेज उठा के लगाएंगे या किसी और की इमेज लगाएंगे तो वो फौरी तौर पर रिमूव हो जाएगी। तो उसके बाद आपने सेव करना है और हम 6 स्टेप पे आगे जो ऑलमोस्ट हो चुका है। ये इसको आपने नो कर देना है क्योंकि आप यूएसए के सिटीज़न नहीं हैं, अगर हैं तो इसको करना है और देन सेव कर देना है और यहाँ से क्लोज करेंगे। अच्छा, अब जैसे ही इसको करेंगे ओके, अभी मेरा नंबर से वेरीफाई नहीं है, जैसे ही मैं वेरीफाई करूँगा तो ये गिग जो है वो जो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और ये पब्लिश हो जाएगी और मेरी प्रोफाइल के ऊपर इस तरह से शो हो जाएगी।